हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज अपन जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। और 3 नंबर पार्ट में आज अपन देखिएगा शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से और चलेंगे अपन। देखिए जैसे मैं बात कर लूँ, इसमें मैं 2 कैटेगरी आपको पढ़ाने वाला हूँ और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एसएससी के बिहाफ पे बात करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में देखोगे तो मिल जाएंगे। तो देखो, ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिससे अपन इसको शुरू करने वाले हैं और अपना धीरे धीरे स्टैंडर्ड अपन लेते हुए देख रहे हैं। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस इसी में आएंगे, सेम कैटेगरी के सवाल हैं, लेकिन आप जाएंगे आगे तक तो इसका स्टैंडर्ड देखिएगा। यहाँ तक अपन कवर करने वाले हैं, क्योंकि देखिए अगर आप एसएससी में इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके जहन में इंस्पेक्टर तो होना ही चाहिएगा। तो इसी चैनल पे आपको कुछ अलग चीजें आपको बताई जाएंगी जो आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो ये सवाल है, आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 वेरिएबल आपको दिए हुए हैं एक्स और वाई, और लास्ट में एक्स वाई का रेशियो बताना है। यहाँ पे नहीं चीजें आप देख रही है नेक्स्ट कि एक व्यक्ति है, पहले से सवाल में आपको लिख के दिया हुआ 3x% और बाद में इसको बोला हुआ है x + 5% की हानि पर लास्ट में आपसे पूछा गया x की वैल्यू फाइंड करिएगा। तो जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऊपर देखिएगा 3600 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। यहाँ भी एक सवाल था शुरू में जहाँ भी लिखा हुआ है 4000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आप बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे। देखिएगा ये रहा आपका, ये रहा, आप देख रहे हैं धीरे धीरे वेरिएशन लेके आएंगे अपन। पहले जीरो लेवल सवाल बना कैसे, क्या सवाल कहना चाहता है, और फिर उसको एक अलग अंदाज में अपन करने वाले हैं। क्योंकि आपके पास जब चीजें करने का एक बढ़िया वे नहीं होगा, वन लाइनर नहीं होगा, आपने चीजें डीप से नहीं सीख रखी होंगी तो फास्टली क्वेश्चंस आप नहीं बना पाओगे। तो आपको अलग तरीके तो पढ़ने ही पड़ेंगे। काम गैर जरूरी है, जो सब करते हैं, जो अलग करते हैं वही तो गजब करते हैं। चलिए देखिएगा, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, देखिएगा बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको पूरे डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी कैटेगरी अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए जहां लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 4000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है और वह इसका 3/4 भाग बेच देता है 20% के लाभ पर, और फिर कह रहा है कि बचे हुए आर्टिकल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे, उसे 18% का क्या हो, लाभ हो। हिंदी में सवाल ये रहा, आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 4000 रुपए में खरीदता है, वह इसका 3/4 भाग 20% के लाभ पर बेचता है, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल मिलाकर 18% का लाभ। इस सवाल का आंसर निकालना बहुत आसान है, बहुत इजी वे में अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको देखिएगा पहले कैटेगरी बता देता हूं कि इसका आंसर आएगा कैसे, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले इसका आंसर निकालना शुरू करते हैं अपन। देखो ध्यान से, कितना पार्ट बेच दिया गया कि कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 4000 रुपए में खरीदता है, वह इसका 3/4 भाग। तो सबसे पहले 3/4 को लिखिएगा। 3/4 भाग वो है जो इसने बेच दिया है, या तो प्रॉफिट पे बेचेगा या लॉस पे बेचेगा। तो इसने कहा है कि मैंने इसको कितने परसेंट फायदे पे बेच दिया, बताओ 20%। उत्तर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 3/4 का प्रॉफिट है 20%। चलिए आगे शेष है। अब देखो शेष कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा पार्ट में जो कंप्लीट पार्ट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। परसेंटेज की बात करें तो पूरा पार्ट जो होता है वो कितना होता है, 100%। अगर आपका 20% चला गया तो 80 बचा, इसमें से 40 चला गया तो कितना बचा, 60 बचा। अगर एक पार्ट है, एक में से 3/4 चला गया तो आप बेसिक तरीके से जब इसको लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, 4 में से 3 जाएगा तो आपके पास बचेगा 1/4। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो इस तरह से ना करके आप देखिएगा बहुत फास्ट कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं। 4 में से कितना चला गया, 3, तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जो बचा हुआ भाग है वो 4/1 है। अभी भी मेरे पास टोटल 4 वस्तुओं में से 1 वस्तु बची हुई है। अगर मैंने 4 वस्तुओं में से कितनी वस्तु बेचती, 3। क्या बात समझ में आ रही? टोटल आर्टिकल 4 है, 4 में से अगर मैंने 3 बेच दिए 20% के प्रॉफिट पे, तो इसका मतलब है 4 में से अभी भी मेरे पास जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग नंबर ऑफ आर्टिकल है, रिमेनिंग बची हुई वस्तुएं हैं उनकी अपन बात करें तो वो कितनी है, 1/4 है। इनको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचूं, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो अपन ने कहा कि एक बार के लिए अज्यूम कर लीजिए कितने प्रतिशत लाभ पर, x में। कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर का मतलब है इन दोनों को ऐड कर दीजिए, मिलाने का मतलब ऐड करने से है। यहां का प्रॉफिट और यहां का प्रॉफिट जब प्लस हुए तो ओवरऑल आपके पास कितने परसेंट का फायदा होना चाहिए, बताओ, 18% का प्रॉफिट आना चाहिए। ये लीजिए 18%।
हर सवाल में अपन यही तरीका लगाएंगे जहां नंबर ऑफ आर्टिकल और आपका 4000 कोई काम नहीं आने वाला है। इसका बेसिक क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये आया कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा 4 जब मैं इसका एलसीएम ले लूं तो देखिए 4 एलसीएम लेंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये तो हो जाएगा 18 का 4 72% हो जाएगा। और इधर की कैलकुलेशन करोगे तो 20 का 3 से करोगे तो 60 प्लस ये हो जाएगा आपका x%, और x% की वैल्यू अपने को निकालनी है तो x% आपका बराबर आ जाएगा, बोलो किसके जी, 12% के। इतनी सी कहानी है इस सवाल की, 12% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि इस सवाल में कहना क्या चाह रहा था, क्या इसका कंसेप्ट है, ये चीज अपन ने कैसे लिखी होगी, कैसे की होगी, तो देखिएगा, समझ लीजिएगा। देखो ध्यान दें, यहां पे एक सवाल में आपको पूरा समझ लेना है कंसेप्ट, बाद में मैं डायरेक्टली इस पे अप्लाई करता जाऊंगा। तो देखिएगा बेसिक की बात करें तो कितने रुपए की सारी वस्तुएं हैं, 4000। टोटल सीपी जो है वो 4000 है। कुल मिलाकर कितने का फायदा चाहिए बताओ, 18% का। तो ये ओवरऑल आपका कॉस्ट प्राइस है। इसको प्रॉफिट परसेंट जो रिक्वायर्ड है वो 18% रिक्वायर्ड है। 18% किसी एक आर्टिकल पे नहीं, टोटल जितनी भी आपके, ओवरऑल का मतलब ही होता है आपके पास 10 आर्टिकल है, एक को 1%, एक को 2%, एक को 5, एक को 50, लेकिन ओवरऑल का मतलब है सभी पर मिलाकर कितने परसेंट का फायदा हुआ, तो 3/4 और बचे हुए पूरे भाग पर इसको 18 चाहिए। 18% का प्रॉफिट मतलब इस सीपी पे चाहिए। इसको अगर मैं प्रॉफिट में बदलना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि इस बंदे को रिक्वायर्ड है प्रॉफिट 18 का 4 72, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए बताओ, 720 रुपए का फायदा इसको चाहिए। ठीक है, यानी कि इस व्यक्ति ने समझा कि मैं कुल वस्तुएं कितने रुपए में खरीद के लाया हूं बताओ, 4000 रुपए में। कितना फायदा मुझे चाहिए, 18%। 18% फायदे का मतलब होता है अगर आप उस प्राइस का P% निकाल लेंगे तो 720 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, 4000 रुपए में से कितना भाग, 3/4 भाग। इसका मतलब है जिस वस्तु की कॉस्ट प्राइस हुआ करती थी कितनी बताओ, 3000, इस वस्तु को ये ऑलरेडी बेच चुका है कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बताओ, 20% के। ये 20% ओवरऑल पे ना होके इस पे हुआ है, तो इसका मतलब अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 20% इसका निकालने का मतलब कितने रुपए हो गए जी, 600 रुपए। यानी कि मैं टारगेट बना के चल रहा हूं कि मेरे पास फायदा कितना होना चाहिए, 720 रुपए का। जिस वस्तु को मैंने, यानी जिस 3/4 भाग को मैंने बेचा था उसकी कॉस्ट प्राइस हुआ करती थी 3000 रुपए, तो इस पे मैंने 20% का फायदा कमाया। इसका मतलब कितने रुपए मैं कमा चुका हूं बताओ, 600 रुपए कमा चुका हूं। तो मुझे अभी भी समझ में आया कि बची हुई वस्तु पे इसका मतलब है मुझे प्रॉफिट जो कमाना है वो कितने का कमाना है, 720 में से 600 छोड़ दीजिएगा। यानी बचे हुए आर्टिकल को अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात ना करके प्रॉफिट की बात करूं तो मैंने एक चीज मैंने निकाल ली कि मुझे 120 रुपए का फायदा चाहिए, और इसने यही चीज पूछी है कि कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए। अगर इसने प्रतिशत वर्ड इस्तेमाल नहीं किया होता, इसने पूछा होता कितने रुपए लाभ पर बेचूं, तो आंसर अभी आ जाता आपका 120 है। लेकिन परसेंट में कैसे बदलोगे, देखिएगा रिमेनिंग आर्टिकल है कितना, 4000 में से कितने की वस्तु बेच चुके हो बताओ, 3000 की। तो रिमेनिंग आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जो है वो आपकी कितनी है, 1000 रुपए, 1000 रुपीज है। कितने फायदे पर बेचनी, 120। जीरो लेवल क्लास की बात करूं तो प्रॉफिट परसेंट क्या होते हैं, अपने को रिक्वायर्ड है प्रॉफिट परसेंट। तो 120 रुपए का फायदा अगर कोई 1000 वाली वस्तु पे कमाता है तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 12%। ये अपने को निकालना था। तो इसमें कभी भी इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, वेरी नहीं करता। आप सीधी सी एक इक्वेशन लिखना सीखिएगा कि मैं डायरेक्ट इस सवाल को, ऐसा कभी भी मेरे पास सवाल आए तो इस सवाल को मैं डायरेक्ट कर सकता हूं जिस तरह से मैंने इक्वेशन बनाना सीखा था। क्या समझ में आ रही है क्या बात? चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट उसी कंसेप्ट में अप्लाई करेंगे। देखिए अंग्रेजी मीडियम वाले देख सकते हैं कि ये सवाल है आपके पास। एक व्यक्ति क्या करता है, कुछ वस्तुएं कितने में खरीदता है, 2000 रुपए में। इसका 3/5 भाग बेच देता है वह 10% के प्रॉफिट पे, और 1/5 भाग बेच देता है 15% की प्रॉफिट पे। आगे कह रहा है बचा हुआ भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि कुल मिलाकर उससे कितने का फायदा हुए, 16% का फायदा हुए। अपन हिंदी में निकाल लेते हैं सवाल को। अंग्रेजी में पढ़ने वाले छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको समझ में आ जाएगा, आप फिर पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए हिंदी वाले पढ़ लीजिए। देखो हिंदी में ये लिखा हुआ है सवाल आपके पास, देख लीजिएगा। जहां अपने को दिया हुआ है कि कुछ वस्तु कितने में खरीदता है बताओ, 2000 रुपए में, और वह इसका 3/5 भाग 10% के लाभ पर बेच देता है, और 1/5 भाग बेच देता है कितने पे, 15% के लाभ से। सवाल में आपसे पूछा गया कि कुल मिलाकर इसे कितने प्रतिशत का फायदा हो। देखिएगा वो का वो सवाल, और बहुत फास्ट अपन इसको करने वाले हैं, बार बार बेसिक नहीं पढ़ेंगे। देखिए 3/5 भाग चला गया,
कितने प्रतिशत के लाभ पर? 10% पे। 1/5 भाग और चला गया, कितने प्रतिशत के लाभ पर? 15% के लाभ। 15 में से 3 गई, 15 में से 1 गई, तो 3 और 1 कितनी हो गई? 4। अभी 5 ही चल रहा है यहाँ पे। देखिए आप देखेंगे धीरे धीरे ये 5 चेंज होगा, धीरे धीरे ये भी होगा। देखिए 1/5 ना होके ये जहां लिखा हुआ है ना, देखो 1/5 भाग भेज दिए, 1/5 भाग लिखा होगा, शेष का 1/5 भाग। तो धीरे धीरे यही तो सारे वेरिएशन अपन सीखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस तरह से घूम सकता है। 0 से शुरू कर रहे हैं अपन, 1/5, तो 5 में से 3 गई, 5 में से 1 गई, तो मैं कह सकता हूँ 5 में से भाई साहब अब बची होगी 1 ही। तो देखो 3 और 1 4 और 1 कितनी होगी? 5 है। इस भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचो? x पे बेचो, कुल मिलाकर कितने का फायदा हो? बताओ 16 का। ये अपना सवाल कहता है। आगे इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 5, आपको कैंसिल आउट नहीं करना है। यहाँ पे देखो 5 कट भी रहा है, यहाँ पे 5 कटर नहीं, 5 एलसीएम में आएगा और सीधा उससे गुणा कर दीजिए। हमेशा आपको यही करना है। 16 का 5 कितना हो जाएगा? 80। यहाँ पे कितना बचा? 30। अगले की बात करें तो कितना बचा? 15। आगे बात करें तो कितना बचा बताओ? x है। तो यहां से अपन सोल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 45 है। और 45 उसमें जाके घटेगा तो x बराबर आ जाएगा आपका कितना परसेंट बताओ? 35। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे वेरिएशंस क्या हो सकते हैं जहां आप सिंपल परसेंट पढ़ रहे हैं। अभी 10%, 10 की बजाय भाई अपने पास आ जाए 33 सही 1/3%, तो भी अपन सवाल को बना सकते हैं। शेष का आ जाए तब भी अपन सवाल को बना सकते हैं। सवाल में पहले से x आ जाए तो भी अपन सवाल को बहुत बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन टोटल अपने पास है। अपन दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 नंबर सवाल आप अंग्रेजी में देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हिंदी में। देखिए ये रहा सवाल आपका। चलो क्या बोला हुआ अपने को जी? एक व्यक्ति कुछ वस्तु कितने में खरीदता है? 8,000 रुपए में। वह इसका 3/5 भाग बेच देता है 10% की हानि पर। शेष को कितने में बेचे? 12%। वो का वो लिखना है। देखिए 3/5 बेच दिया है। रिमेनिंग की बात करेंगे आप तो रिमेनिंग हो जाएगा आपके पास, रिमेनिंग 5 में से आपका 3 गया तो 5 में से आपके पास कितना बचेगा बताओ? 2। ये रिमेनिंग पार्ट है। इसको बेच दिया गया है 10% की हानि पर, तो 10% लगा दीजिए। लेकिन जब भी हानि का मतलब हो तो ये नेगेटिव है, यहाँ से अपने को नुकसान हो रहा है, तो -0 लगा लीजिएगा। इतनी सी बात अपन इस सवाल में और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2/5 को कितने में बेचूं? ये लीजिए, x लिख दीजिए आप। तो अगर x लास्ट में आपका पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब प्रॉफिट, लॉस नेगेटिव आ रहा है तो लॉस, जो अपन धीरे धीरे सीख जाएंगे। दोनों पे कुल मिलाकर इसको जो फायदा होना चाहिए वो दिया हुआ है अपने को कितने परसेंट का भाई साहब? 12% का होना चाहिए। तो यहां से देखिए 5 है, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा तो 12×5 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इधर इसकी बात करें तो माइनस का 30% हो जाएगा। इसकी बात करोगे तो 2x% हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस का है, उधर जाके प्लस का होगा, तो 2x% इक्वल आएगा 90% के। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 45%। तो एक चीज अपन ने और ऐड की इसमें कि जब भी हानि होगी तो अपन किसका इस्तेमाल कर रहे होंगे प्यारे बच्चों? माइनस का। तो माइनस आपको ध्यान रखना है, हानि पे माइनस, लाभ पे प्लस। यहाँ पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। x के साथ आपको हमेशा प्लस इस्तेमाल करना है। अगर ये बाद में माइनस का आ रहा है इसका मतलब हानि पे बेचने की जरूरत है, और लाभ पे। कब हानि पे कब लाभ पे, सारी चीजें धीरे धीरे आती जाएंगी। क्वेश्चन अगला लेते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वाले देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है जिसमें आपके पास थोड़ा सा वेरिएशन डाला हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो यहाँ कह रहे हैं आपको एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5,000 रुपए में खरीदता है और वह इसका 66 2/3% पार्ट जो है वो कितने परसेंट? 5% के लाभ पर बेच देता है। शेष को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो देखिएगा आपने कहीं न कहीं ये परसेंट जरूर पढ़ा है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको मैं प्रतिशत पढ़ाने वाला हूं जैसे ये टॉपिक आपका पूरा होगा। इस टॉपिक के बाद अपन एलिगेशन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद परसेंटेज, और उसके बाद अपन टाइम एंड वर्क पे आएंगे, फिर बात करेंगे एडवांस की। तो मैं उस समय आपको सिखा दूंगा। इसका डबल कर देते हैं तो आपके पास ये आ जाता है 16 2/3%। इसका मतलब होता है 2/3% भाग। ये पार्ट की बात होती है, परसेंट होता है तो 2/3। इसका मतलब है 66 से ही 2/3, 33 से ही 1/3 का डबल होता है, जिसको अपन 1/3, ये होता है 2/3। तो ये 2/3 भाग बेच चुका है। हानि पे तो माइनस, लाभ पे तो प्लस। 5 पे शेष। अब देखो शेष निकालना छोटा सा काम है। 3 में से 2 गई तो शेष का मतलब हो गया 1 बची कितने में से? 3 में। कितने में बेचूं तो अपन ने कहा x में बेच दीजिए। कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर जब बेचेंगे तो आपको कितने परसेंट का फायदा चाहिए बताओ? 20 का, ये 20% हो गया। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 3 आगे मल्टीप्लाई कर देगा तो ये तो हो जाएगा आपका 10%।
प्लस ये हो जाएगा आपका x% और ये हो जाएगा आपके पास 60। ये 10 ये इधर जाके माइनस हो जाएगा आपके पास, ये 10 हो गया, 3 है यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई किया 60, ये आपके पास और आ जाएगा। तो x% की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो आ जाएगी अपने पास कितनी, 50%। ये अपने सवाल का क्या है, आंसर। उम्मीद है ऐसे सवालों को आप देखने के साथ कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं अपन। अगला पार्ट देखिए क्या होगा आपका, अंग्रेजी में देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये लीजिए, ये अपना क्वेश्चन है जहां आपकी बार देखिएगा पार्ट ना देके आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। एक वेरिएशन यहाँ पे आ गया अपने पास, क्या कि अब की बार क्वांटिटी की बात कर रहा है। ये कहीं भी आपको सवाल में ये नहीं दे रहा है कि कितना पार्ट इसने बेचा है, कहाँ पे पार्ट का कहीं भी कंसेप्ट नहीं लिखा हुआ है। तो अपन कह सकते हैं कि एक वेरिएशन जो अपने पास सामने दिखाई दे रहा है, इसको अपन कैसे करने वाला है तो समझिएगा। देखिएगा पार्ट अगर नहीं दिया हुआ है तो पार्ट की लैंग्वेज में आपको सवाल को लाना पड़ेगा। देखिए कैसे लाना पड़ेगा। टोटल क्वांटिटी है कितनी, 1500। इसने कितने केजी, 500 केजी। टोटल क्वांटिटी जो है वो 1500 केजी है, उसमें से इसने 500 केजी बेच दिया गया 10% की किस पर, हानि पे। तो देखिएगा मेरे पास पार्ट नहीं है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, जो मैंने 500 केजी बेचे हैं क्या वो 1500 केजी में से बेचे हैं। तो पार्ट का मतलब यही होता है, आपने 10 में से 3 वस्तु दे दी तो इसका मतलब 3/10 हो गया। एक वस्तु 3 में से दी है तो 1/3 हो गया। 500 केजी 1500 में से है तो इसको पार्ट के रूप में अपन ऐसा लिख सकते हैं कि आपने आपके टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल का 1/3 पार्ट सोल्ड आउट कर दिया है। कितने परसेंट में, 10%। और 10% अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव। क्या समझ पा रहे हैं। तो इनटू में आपका 10% आ जाएगा नेगेटिव, ये लीजिएगा। बाद में 300 केजी और बेचता है तो 300 केजी, अब ध्यान रखना है यहाँ पे, देखो 300 केजी कितने में से, 1500 केजी में से। टोटल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में देखें तो 300 केजी हो गया, कितने परसेंट में, 5% के लाभ पे। तो इंटू में 5 कर दीजिएगा, लाभ है तो प्लस आ जाएगा। इसका भी अगर मैं पार्ट बना लूं तो देखिए पूरा कैंसिल आउट कभी मत करिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 0 से 0 हटाएंगे अपन केवल, ताकि अपने पास कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ये लीजिए, ठीक है, माइनस। इसमें भी 0 से 0 हटा दीजिए तो 3/15। रिमेनिंग पार्ट में यहां से भी निकाल सकता हूं, वैसे भी निकाल सकता हूं। चलो पूरा ही लिख लेते हैं। 800 हो गई तो आपके पास बची हैं 700 आर्टिकल्स, कितने में से, 1500 में से, इनटू इसका कितना, x है। और ओवरऑल कितना फायदा होना चाहिए बताओ, 7% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 7% का फायदा यहां पे 7%, ठीक है जी। यहां से अपन इसको करेंगे अब आगे, तो अपने पास ये वाला पार्ट आ गया 7/15। तो इससे आसानी क्या हुई देखिएगा, बहुत आसान से बात हम आपको समझा रहा हूं। अगर आप काट देते तो बाद में जाके आपको बैलेंस करना पड़ता, यहां भी 15 है, यहां भी 15 है, यहां भी 15 है। तो आप देखिएगा इसके रेस्पेक्ट में 15 एलसीएम आएगा और डायरेक्ट किसी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, वहां चला जाएगा। तो 15 का 7 करेंगे तो 105% हो जाएगा। यहां पे करेंगे तो ये माइनस का 50 हो जाएगा। और आगे आप इसको बनाएंगे तो 5 का 3 15 हो जाएगा। और यहां से अपन करेंगे इसको तो 7x% हो जाएगा। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों को बैलेंस करने से माइनस का कितना आ रहा है, 35। माइनस का 35 उधर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो 7x% आपका आ जाएगा 140। और जैसे आप इसको माइनस करेंगे तो x% की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है कितनी, 20%। इसका मतलब है जो बचे हुए चावल थे कितने केजी, 700 केजी, उन 700 केजी को अगर ये बेच दे कितने परसेंट में बताओ, 20% के फायदे पे। तो इसे कुल मिला के कितने परसेंट का फायदा होगा बताओ, 7% का। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो जब भी बात हो क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी की बात होने का मतलब भी भाई किससे है, पार्ट से है। आपको देखना है कि 500 केजी आप बेच रहे हैं, कितने में से बेच रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में अपन पार्ट बना लेंगे। सवाल आपका इतना सही है। इन चीजों को बैलेंस करना हुआ चलना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में आपको ये चीज इरिटेट कर देगी और कैलकुलेशन करने में मुश्किलें पैदा कर देगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, ये अंग्रेजी में है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा अपने पास हिंदी में। चलिए करते हैं इसको, आ जाओ इस पे। 200 केजी है चावल है, इसमें से कितने केजी, 80 केजी। 80 केजी कितने में से, 200 में से। कैसे बेचता है भाई, 10%। 10% का भी क्या है, लाभ है। बाद में 40 केजी बेच रहा है कितने में से,
200 में से, किस पे? 5% के लाभ पर। और बचे हुए, अब बचे हुए लिखना कौन सा मुश्किल टास्क है देखिएगा। 40 और 80 को जोड़ेंगे तो 120 केजी बेच चुका है, तो इसके पास वापस कितने केजी बचे हुए? 120 बेचते तो 80 कितने में से? 200 में से। इनको कितने में बेचूं? एक्स में बेचो इसमें। और कुल मिलाकर का मतलब तीनों से आने वाला जो फायदा है वो कितने % के बराबर होए भाई? 8 के। यहां से एक एक जीरो हटाएंगे तो कैलकुलेशन फास्ट होगी, एक एक जीरो ही हटा दीजिएगा। ये लीजिए 20 आपका उधर मल्टीप्लाई कर लेगा तो 20 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा आपका 160%। इधर की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 80%। इसकी बात करेंगे तो 5 चौक 20 और ये हो जाएगा आपका 8x%। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो ये 100 हो गया, शायद 100 हो गया तो उधर चला जाएगा आपके पास 8x% बराबर आ रहा होगा और किसके? 60% के। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो 4 से दोनों कट रहे हैं, ये 15 बार और ये कितनी बार? 2 बार। ये आपके सवाल का उत्तर हुआ। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 7.5%। रिमेनिंग आर्टिकल को अगर आप 7/5% के लाभ पर बेचते हैं तो कुल मिलाकर आपके पास प्रत्येक से कितना % फायदा आ जाएगा बताओ? 8%। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ऐसा सवाल जब भी आए तो आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन ढंग से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी में है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे इसी सेम सवाल को हिंदी में, और अब देखिएगा धीरे धीरे अपन वेरिएशंस लाएंगे इसमें बहुत। ये तो वो का वही सवाल है सेम। देखो फास्ट करने के लिए 200 केजी में से कितने केजी? 40 केजी, तो ये हो जाएगा 40/200। 5% की हानि है तो माइनस, बाद में कितने? 100 केजी, कितने में से भाई? 200 में से। किस भाव से? 15%। 15% का क्या? लाभ, पॉजिटिव। शेष को कितने में बेचे तो शेष कितना बचा? 140 तो चला ही गया, 140 चला गया, 100 ये 40 है तो इसके पास बचा है 60। कितने में से भाई? 200 में से। इसको कितने में बेचो? एक्स में बेचो। ओवरऑल कितने का फायदा हो गया? तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट चाहिए, बोलो कितने % का? 20 का। 20 का चाहिए तो यहां से देखिए एक एक जीरो हटाएंगे, कैलकुलेशन फास्ट बनेगी। एक एक जीरो हटा दीजिएगा। आगे की कैलकुलेशन की अगर अपन बात करें तो देखिए क्या होगी, यहां से 20 उधर मल्टीप्लाई कर देगा तो वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 400, ठीक है। इधर की बात करूं तो 5 चौक 20 हो जाएगा। इधर की बात करें तो 150 हो जाएगा। इधर की बात करें तो 6x हो जाएगा। इसको और सोल्व करोगे तो यहां से इसको काटने के बाद 130 बचेगा। 130 उसमें से जाके माइनस हो जाएगा, तो 130 उसमें से जाके माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 270। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। तो 270 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर लूं तो ये अपने सवाल का आंसर हो जाएगा 270 बटे कितना है? 6। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, बचा कितना थी? 45। तो x इक्वल टू हो गया 45%। तो रिमेनिंग आर्टिकल को अगर आप 45% लाभ पर बेचते हैं, देखिएगा यहां से 40 केजी पे आपको क्या हुआ था? लॉस हुआ था। इन पे प्रॉफिट कितने का हुआ था? 15। ये दोनों ही चीजें आपके 20 से कम है। ये तो आपकी देखिएगा 5% नेगेटिव चल रही है, ये कितनी है? 5% कम है। तो इसका तो मुझे कितना कमाना है? 5 तो लॉस हुआ, वो 20 है, 25% यहां से कमाना है। यहाँ इसका कितना बकाया है? 5 है। और इस तरह से बची हुई पे कितना जरूर आना चाहिए? 20। इसलिए ये तभी पॉसिबल होगा, बचे हुए आर्टिकल को आप 45% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो ये जहां लॉस था ये भी कवर हो जाएगा, इस वस्तु पे 5% कम लिया ये भी कवर हो जाएगा, और रिमेनिंग पे कितने % आ जाएगा? 20। पुराने वाली पे भी कितना आ जाएगा? 20। ताकि ओवरऑल कितना बन जाएगा बताओ? 20%। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अंग्रेजी में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो ये रहा अगले सवाल। अब की बार इस सवाल में देखो एक बड़ी काम की बात, और कैलकुलेशन को ये चीज बहुत आसान करती है। जहां लिखा होता है कि कुल मिलाकर पूरे सौदे में नहीं लाभ और नहीं हानि हो, यानी कि ओवरऑल आपसे प्रॉफिट एंड लॉस % की बात करूं तो कितने % प्रॉफिट एंड लॉस रिक्वायर्ड है? 0। और कैलकुलेशन के लास्ट में 0 जब आपको लाना है तो इसका मतलब है कैलकुलेशन को आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, बहुत फास्ट भी कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत इजी सवाल है। देखो कैसे करेंगे। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या चीज दी गई है यहां पे। देखो आपको अगर कोई बच्चा है जो बिल्कुल एक पहली बार इस सवाल को देख रहा है और जिसको इस तरीके का नहीं पता है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो कहां फंसेगा, कहां फंस सकता है? देखिएगा ये कह रहा है कि 561 वस्तुएं 3200 रुपए में खरीदी जाती हैं। मेरे भाई ना तो यहाँ पे 3200 का यूज होगा और ना ही किसका होगा? 561 का। बच्चा क्या करता है? 3200 को डिवाइड करना शुरू कर देगा, किससे? 561 से। ये एक आर्टिकल का क्या आ गया? सीपी आ गया। क्या 561 से ऊपर वाली वैल्यू कटेगी क्या? क्योंकि उसका मकसद ये नहीं था, वो ये जानना चाहता है
क्या इस चीज को आप सिंप्लीफाइड तरीके से भी सोच सकते हैं? इसीलिए इस क्वेश्चन में ऐसे चीजें आपको दी गई हैं कॉम्प्लिकेटेड बना के। तो देखिए 5/11 भाग सीधा लिखेंगे अपन, तो कितना 27%, किस पर? हानि पर। 11 में से 5 बेचने का मतलब है शेष आपका बचा 6/11। कितने परसेंट में बेचूं भाई? x में बेच दीजिएगा। कुल मिलाकर कितने का? 0 का। इससे आसान चीज क्या हो सकती है? देखने के साथ सवाल को किया जा सकता है। 11 आपका एलसीएम आ जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और 0 से मल्टीप्लाई करते ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म। जानते हैं ना सब कुछ खत्म होना, है ना? चलिए समझ रहे हैं बात को। 35, 10 और 3 13 माइनस ये हो जाएगा आपका 6x%। 135 उधर चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा 6x% बराबर है 135 के। x% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जब निकालेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 बचा कितना? 15। 6 दूनी 12, 6 पंचो 30, 22.5 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसा सवाल आपने पढ़ा था, ऊपर से अगर कोई पढ़ना शुरू करता है इसको तो बहुत ज्यादा ट्रैप हो सकता था। वो सोचता कि बच्चा कॉम्प्लिकेटेड चीजें बना लेता है, इनको वो सोचेगा कि कैसे करूं क्या दिया हुआ है मुझे, ये 532 सवाल का उत्तर ऐसे कैसे आ गया, 561 इस्तेमाल नहीं हुआ, 3200 का तो कोई रोल ही नहीं हुआ। तो इस तरह से देखिएगा नहीं है। इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? कर सकते हैं ऐसे सवालों को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हिंदी वाले बात करते हैं अपन। वो की वो लैंग्वेज बना के दी हुई है आपको। देखिएगा 210 वस्तुएं हैं जिनको खरीदा गया है। कितने में खरीदा गया है? देखिएगा 4530। कोई मतलब नहीं इस बात का। और यहां पे देखिए 210 है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 80 वस्तुएं को 25% के लाभ पर और 60 वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ व हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में नहीं लाभ नहीं हानि होती है। एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। समझ में आई बात? तो देखिएगा आपको सवाल पढ़ने के बाद एकदम एनालाइज करना कि कौन सी बात आपके काम की है। क्योंकि होता क्या है, कुछ मतलब की बातें और कुछ बातों का मतलब है। जिसको ये समझ में आ जाता है उसकी जिंदगी बिल्कुल आसान बन जाती है। तो आपको सवाल को देखने ही के साथ ये समझ लेना है कि ये लाइन मेरे काम की है और ये परसेंटेज मेरे काम का है, इसलिए मैं इस सवाल को बहुत बेहतरीन ढंग से बना सकता हूं। मेरे पास कई तरीके हैं इसके करने के। समझ रहे इस बात को? चलिए देखिए अपन यहां पे देखें तो 80 वस्तुएं बेची है इसने। कितने में से? 210 में से 25% प्लस आगे देखिए लाभ है ना तो पॉजिटिव कितनी और 60। कितने में से? 210 में से कितने? 20%। 20% अब की बारी लॉस है तो इसको हटा दीजिए, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखो 80 ये बेचती, 60 ये बेचती तो 140 बेचती। अब आपको रिमेनिंग पार्ट निकालने में कहीं तकलीफ नहीं होगी। 70 बची हैं, कितने में से? 200 बेच। कितने में बेचूं? x से। और अब की बार सबसे मजे की बात देखिएगा, कुल मिलाकर कितने का फायदा चाहिए बताओ? 0। और लास्ट में 0 आने का मतलब है सवाल की कैलकुलेशन को एकदम क्या कर देगा? आसान कर देगा। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहां भी 0 से 0 जाएगा और यहां से 0 से 0। 0 से 0 जाता है तो आपको पता है काटने में भी मजा आता है बच्चे को, लेकिन 0 नहीं होता है तो उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। वो सोचता है कि सवाल मुझसे होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 25 का 8 करेंगे तो 200 हो जाएगा, माइनस ये आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 120%। 7x आगे देखें तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो इसको अपन थोड़ा सुलझा लेते हैं। 7x तो यहां ही रख लेते हैं। 200 है प्लस का ये 120 माइनस का, दोनों को बैलेंस करूंगा तो क्या आएगा? 80। 80 उधर जाएगा तो अपने पास हो जाएगा किसका जी? माइनस का। ये नेगेटिव आया। इसका मतलब है x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। और माइनस में क्यों आएगी ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 11 का 7 77 हो जाएगा। 11 बार तो चला गया, पॉइंट लगेगा। फिर आपके पास बचा 3, 7 चौक हो जाएगा 28 और बचा 2, 7 दूनी 14। अप्रोक्सीमेट आपके पास आ जाएगा 11.42% का क्या होगी? ये हानि होगी। देखो हानि क्यों हो रही है इसको? शेष आर्टिकल को इसको लॉस पे बेचने की कहां जरूरत आ रही है? देखिए क्यों इसलिए आ रही है। आप देखो जो इसने वस्तुएं बेची थी 80, उस पर कितने का फायदा था? 25 का। 25% प्रॉफिट में चला गया।
इस पर कितना नेगेटिव चला गया 20 है, और यहाँ पे कह रहा है कि ओवरऑल कितना चाहिए 0 चाहिए। तो देखो यहाँ से पहले से आप कितना गेन कर चुके हो बताओ, 25% का प्रॉफिट है और ये 20% का लॉस है। इन दोनों आर्टिकल को बैलेंस करोगे तो ये 60 है, ये कितने हैं 80 है। तो 80% पे कमाया गया 25% का फायदा आपको किस पे लेके आना है बताओ 0 पे। इसलिए क्या होगा देखिए यहाँ पे, इसलिए बचे हुए रिमेनिंग आर्टिकल को भी आपको लॉस पे बेचना पड़ेगा, तभी पूरा समीकरण किस पे बैलेंस हो सकता है बताओ 0 पे। समझ पा रहे हैं? चलिए आप पार्ट बनाना भी सीख गए हैं कि किस तरह से क्या है, जब आर्टिकल को मुझे घुमा के दिया गया है कि 200 क्विंटल है, 200 क्विंटल में से 30 क्विंटल बेच रहा है, तो मैं इस तरह की इक्वेशन लिख सकता हूं। एक पार्ट इसमें अपना और रह गया कि रिमेनिंग के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आए तो उसको अपन कैसे करेंगे। देखिए उसी पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, अंग्रेजी में हिंदी में ले आते हैं, ये लीजिए। अब की बार देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 45,360 रुपए में 756 वस्तुएं खरीदता है। इन दोनों का कोई मतलब नहीं है और वह कुल वस्तुओं का 5/7 भाग 5/7 पार्ट बेच देता है। अब की बार देखिए ये परसेंट में दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है तो इसको पार्ट में अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 33 से 1/3। लॉस है तो माइनस लगा दीजिए। अब जो भी आगे कह रहा है बचा हुआ भाग, तो बचा हुआ भाग 7 में से 5 बेच दी, तो 7 में से 5 बेचने का मतलब 2/7 हुआ। 2/7 को किस प्रॉफिट किस लॉस पे x है, और प्लस कुल मिलाकर नहीं लाभ और नहीं क्या होनी चाहिए हानि, 0 आना चाहिए इसके बराबर। अब ये देखो x जो आएगा ये आपका परसेंट नहीं आएगा, यहां पे देखिएगा आपने ये क्या इस्तेमाल किया है पार्ट। तो अब ये जो आपका x का आंसर बन के आएगा ये भी किस में आएगा पार्ट में आएगा, क्योंकि आप ये वेरिएशन को चेंज कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप परसेंट रखते तो आपका जवाब लास्ट में परसेंट में आ जाता। यहाँ पे आप पार्ट यूटिलाइज करेंगे और पार्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 37.5 को आप कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते, वहां पे आपको 3/8 लिखना पड़ेगा। 66 2/3 आ जाए तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वहां पे 44 से 4/9 आ जाए तो आपको चेंज करनी पड़ेंगी चीजें, देखिएगा तभी आप फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 21 है, 21 इसका एलसीएम आएगा, तो 21 एलसीएम आने से ये हो जाएगा आपके पास -5 प्लस 21 लेने से 3 होगा तो ये 6x हो जाएगा, और बराबर सब कुछ क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 6x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 की, और आगे इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये आ जाएगा x बराबर 5/6। अब 5/6 क्या है जी, पार्ट है, भाग है। इसको प्रतिशत में अगर आपको लाना है तो पार्ट को प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 500 तो 8 का 48 बचा 20, 36 18 और आगे 3 आ जाएगा। 83.33% की क्या होगा, इसको प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तभी ओवरऑल क्या हो सकता है, नहीं लाभ नहीं हानि। सिंपल सी बात है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अंग्रेजी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ये हिंदी में। इस सवाल को आप खुद से करके देखेंगे, बहुत सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिएगा हिंदी में सवाल है आपका, पिछला सवाल आपको खुद को बनाना था। 12 नंबर की बात करते हैं तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ है, इसमें एक चीज काम की है आपके, जो आपको एक चीज सिखाएगा ये सवाल, जहां लिखा हुआ है कि कितना भाग 2/11 भाग टूटकर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है। अब देखो ऐसी चीजें सवाल में आ जाती हैं, टूटने की बातें आ जाती हैं, सवाल में पहले से ही एक्स आ जाता है तो बच्चा तो वहीं पे टूट जाता है, बच्चा आगे सवाल को पढ़ ही नहीं पाता, पुराने इमोशंस में चला जाता है, क्योंकि हर आदमी की एक कहानी होती है। ठीक है, वो खुद ही समझ सकता है इस बात को। तो ये सवाल भी आपको समझा रहा है, देखिएगा क्या, टूट गई कितनी वस्तुएं 2/11 और इनको फेंक दिया जाता है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखिए तो इसमें होता क्या होगा, कंसेप्ट क्या लगता होगा, तो अपन आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं कुछ और भी बेहतरीन, तो आप समझ लीजिएगा इस कंसेप्ट को। देखो 2/11, ठीक है, सवाल पे आ जाओ। कई बच्चे भावुक हो गए टूटने की बात को लेके, 2/11 भाग अब इसको फेंकना पड़ेगा, ये जाएगा देखिए 2/11। ये भाग कितना भी हो, लेकिन जो चीज इसके काम की है, जो इसके साथ जुड़ी हुई है, वो देखो आप ध्यान से। कोई आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 500 रुपए और डिस्ट्रॉय होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मतलब इसको अपन बेच नहीं पाए। यहीं पे इसी प्रकार की बात हो रही है, 0 वैल्यू होगी। तो 0 रुपए, जिस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस तो कितनी थी 500, सेलिंग प्राइस कितनी है बताओ 0। तो इसको जो नुकसान की बात करें अपन, तो यहाँ पे इसको लॉस कितने रुपए का हो रहा है बताओ, 500 रुपए का। 500 का किस पर, 500 पे, और 500 रुपए का नुकसान 500 पे होगा, तो इसका मतलब है इसका लॉस परसेंट कितना आएगा, 100। तो जब भी किसी आर्टिकल को
फ्री में बेचा जाता है, यानी 0 रुपए की सेलिंग प्राइस में बेचा जाता है। तो जहां भी आपके पास लाइन आती है कि कुछ आर्टिकल डिस्ट्रॉय होने की वजह से उन्हें फेंक दिया गया, जिनको बेच नहीं पाए अपन, तो उन पे होने वाला लॉस परसेंट आपका हमेशा कितना होएगा, 0, या पार्ट में बात करूं तो 1 पार्ट का होगा। ये चीज पहले से आपको अज्यूम करके रखनी है, ये अंडरस्टूड होनी चाहिए। क्या समझ में आई क्या बात? ठीक है, तो चलिए देखिए सवाल को करते हैं। यहाँ पे देखो और भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। यहाँ पे 2/11 भाग है और यहाँ पे कह रहा है कि इसका 2/3 भाग है। तो इन भाग को बैलेंस कर लेते हैं। पहले तो अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 6/33। इसको 11 से कर दो तो ये बन जाएगा 22/33। ये अभी भी 2/3 ही है और ये अभी भी आपका 2/11 ही है। तो 2/11 भाग डिस्ट्रॉय होने की वजह से आपको 1 पार्ट का लॉस दे रहा है, 1 पार्ट का लॉस दे रहा है। इसका मतलब ये, आपकी बात ध्यान रखिएगा, अपन यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, पार्ट। प्लस 2/3 भाग को बेचने पर कितने परसेंट का, 2/11। 18 2/11 जो होता है वो आपका होता है 2 1 से ये 9 से ही 1/11 की जो इक्वेशन होती है, इसी को लिखा गया है 18 से ही 2/11। ये होती है 1/11, तो ये हो जाएगी 2/11। ठीक है, प्रतिशत का मामला है, प्रतिशत में अपन जानेंगे इन चीजों को। ठीक है, ये लीजिए माइनस, इस पर होने वाला फायदा है 2/11 का। शेष, अब देखो शेष निकालने में कोई समस्या नहीं होगी, बहुत फास्ट निकाल देंगे। 33 में से 6 गई, 33 में से 22 गई, तो 22 और 6 कितनी होगी, 28 वस्तुएं अपन ने बेच दी, कितने में से, 33 में से। तो अपने पास अब वस्तुएं बचेंगी 5, कितने में से, 33 में से, जिनको कितने में बेचे, x में। ओवरऑल कितने का फायदा हुए, भाग है तो परसेंट हटा देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका x आ जाएगा। ओवरऑल कितने का भाई, 0 का। तो एक समस्या तो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 33 यहाँ पे बटे में, ये 2 इसको कैंसिल आउट कर दे 2 बार, तो यहाँ भी 33 हो गया, 33 उधर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये आ जाएगा -6 प्लस का 4 और प्लस का 5x और इक्वल टू कितना, 0। देख रहे हैं आप, जहां सवाल आपको ऐसे लग रहा था कि 1900 रुपए में 860 वस्तुएं खरीदी, इतना भाग टूट गया, 66 से ही 2/3, और यहाँ की फ्रैक्शन देखिए 18 से ही 2/11, उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है इतना सा। यहाँ पे देख रहे हैं -6 और प्लस का 4 बैलेंस होगा तो 2 बचेगा, तो 5x बराबर 2 आया, तो x बराबर 2/5 है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40%, 40% है। तो कई बार आपको चीजें देखने में बड़ी लगती है, कई सवाल आपको देखते ही लगते हैं कि बड़े हैं और अपन उनको ट्राई भी नहीं करते। ठीक है, और कई बच्चे उनको ट्राई कर लेते तो सरल हो जाते हैं। सवाल की बात हो रही है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए, कैसा भी बड़ा सवाल आपको देखे उसको सोल्व करने की, क्या पता हो जाए। देखो ये अंग्रेजी में, हिंदी में देखेगा। इस सवाल से अपन एक चीज और इंक्लूड करने वाले हैं आपकी बार। पिछले सवाल में अपन ने सीखा था कि कुछ वस्तुएं खराब होने पे होने वाला लॉस परसेंट 100% है। इसमें आपको दिया हुआ एक लैंग्वेज देखिएगा, बचे हुए भाग का 5/7 भाग, सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, रिमेनिंग पार्ट का 5/7 है। तो इस चीज को भी अब आप शामिल कर लीजिएगा अपनी कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले देखिए, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 1/3 पार्ट, कितने भाग, 14% लाभ, इसको बाद में लेके आएंगे अपन। बचा हुआ भाग, तो बचा हुआ भाग हो गया 2/3, इसका 5/7, यहीं से समस्याएं सुलझेंगे देखिएगा। तो ये 21 हो गया, तो इसको भी पहले आपको 21 बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 वस्तु 21 में से, 7 वस्तु 21 में से, इसको अपन लिख लेते हैं 10 21 में से, ये लीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, देखिए 21 का 1/3 कितना होता है, 7, तो 21 में से 7 बची कितनी, 14, और 14 का आप निकालेंगे 5/7, तो 10/21 आएगा। अब रिमेनिंग पार्ट निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। 10 और 7 17 हो गया, 17 कितने, सॉरी 17 कितने में से हो गई, यहाँ पे अपन देखें तो 17 कितने में से, 21 में से। तो अपने पास बची कितनी, 4, कितने में से, 21 में से। इनका पार्ट, अगर फ्रैक्शन हार्ड है तो आपको पार्ट लिखना है, अगर 10 20 5 7 आ रहे हैं तो प्रतिशत लिखना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14% प्रॉफिट है। यहाँ की बात करूँ तो 20% का क्या है, लाभ है, और रिमेनिंग पे कितना होगा ये आपसे रिक्वायर्ड है। और ओवरऑल कितना चाहिए भाई, 0 चाहिए, 0% का फायदा होना चाहिए कुल मिलाकर, सॉरी माफ कीजिएगा, कुल मिलाकर कितने का चाहिए, 12 का। सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओवरऑल कितना चाहिए, 12%। यहाँ पे देखिए ऐड कर दीजिएगा, ये आपको सवाल कैलकुलेट करना है। किसी को 21 को कैंसिल आउट मत करिए, कहीं भी उधर गुना में भेज दीजिएगा। इसको देखेंगे तो 98% हो जाएगा, इसको देखेंगे तो 200% हो जाएगा, इधर की बात करेंगे तो 4x% हो जाएगा, और लास्ट वाले की बात करेंगे तो 12
एक कम 12, 24 और 1 25, 252 हो गया। इसको सोल्व कर लें अपन तो देखिए 298 हो गया। 298 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x%। 298 यहाँ पे आएगा माइनस का 298 और प्लस का है 252। इसको सोल्व करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और बट्टे में आ जाएगा आपके पास 4 और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास x की, तो ये हो जाएगी 11 चौक 44, बचा कितना 2, 11.5, तो 11.5%। और ये नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस, तो अपन कहेंगे शेष आर्टिकल को आपको बेचना पड़ेगा 11.5% के नेगेटिव में, तभी आपको 12% का क्या हो सकता है फायदा। देखो ये नेगेटिव क्यों आया, आप पहले से देखिए कितने परसेंट का फायदा चाहिए आपको, 12 का, जबकि यहां पहले से कितने का कमा चुके हैं, 14 का, 2% फालतू चल रहा है। यहां पे देखिए कितने का कमा चुके हैं, 20 का, मतलब 8% आप ज्यादा गेन कर चुके हैं। यहां पे 8% ज्यादा ले चुके हैं, यहां पे कितना 2%। तो ये जो सारा सब कुछ है आगे नेगेटिव नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। यहां से 14% का फायदा है और यहां से 20% का फायदा है, तो कभी भी आप आगे वाली वस्तु को 12 में बेचेंगे तो आपकी वैल्यू 12 से बड़ी और 20 से क्या आएगी, छोटी, तभी नेक्स्ट वस्तु को, बचे हुए पार्ट को आपको 11.5% के लॉस पे बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो ये रिमेनिंग पार्ट आपको बड़े ध्यान से करना है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी रिमेनिंग पार्ट का सवाल है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा फटाफट लेते हैं इसको। पहला क्या हो गया भाई, एक वस्तु खरीदता जिसका 4/9 भाग, पहले भाग की कैलकुलेशन करिएगा, इतने लाभ को बाद में बचे हुए भाग का, तो बचा हुआ भाग है जी 5/9, बचे हुए भाग का 6/7, 6/7 होता है 14 का 3 42 है, तो ये हो जाएगा आपका 3/7। इस फ्रैक्शन को कहते हैं 3/7, इसको कहते हैं आपकी कितनी 4/9, क्योंकि 11 1/9 का क्या है, 4 गुना है। और ये इसकी बात करें तो 14 से ही 2/7 का कितना गुना दिया हुआ, 3 गुना, तब इसलिए कितना हो गया 3/7 हो गया। ये आपको याद करनी है, ठीक है। अब ये 63 है तो इसको भी 63 बना लेते हैं, तो 63 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तभी ये हो पाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 28/63, लीजिएगा। इसकी बात करूं तो 15/63 हो गया, अब कोई समस्या नहीं। अब अपन कह सकते हैं 28/63 को बेचा गया 37.5, 37.5 का मतलब होता है 3/8 है, तो 3/8 लगा देते हैं। इसको बेचा गया है रिमेनिंग पार्ट को लॉस पे, तो लॉस यहां पे माइनस कितने परसेंट की हानि पर बेचा गया, इसको x, पहले से x सवाल में दिया हुआ है, x% की लॉस पे। आगे आपको बोला है कि रिमेनिंग पार्ट, अब रिमेनिंग पार्ट निकालना बड़ा आसान हो गया, इसमें जोड़ेंगे आप तो 43 हो गया, 43 कितने में से 63 में, तो 20/63 बचेगा। और 20/63 को बेचा जाना है, बोलिए कितने में, 22.5। 22.5 को आप कन्वर्ट करेंगे तो आप बटे में 100 लगाएंगे और इसको हटाएंगे तो ये 9 बार 25 और 25 इसको 40 बार, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 9/40। ओवरऑल क्या होना चाहिए, ओवरऑल भी देखिएगा आपकी बार थोड़ा लॉजिकली दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। इसमें देखो 1548 रुपए विक्रय मूल्य दे रखा है, शुरू में कितने में खरीद के लाया था, 1376 में, तो सीपी आपको आर्टिकल का दिया हुआ है 1376, एसपी अपने को डिटरमाइन किया हुआ है, बोले कितना 1548। तो यहाँ पे अपने को ये भी नहीं बता रखा है कि कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि चाहिए, वो भी आपको खुद को यहाँ पे करना पड़ेगा कि मैं सभी वस्तुओं को 1376 रुपए में खरीद के लाया था और अब मैं इन सभी वस्तुओं को 1548 रुपए में बेचने वाला हूं, तो ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट है वो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो 8 में से 2 गया, 14 में से 7 और यहाँ पे आपका 4, 172 रुपए का फायदा होगा, किस पर, 1376 पे, और इंटू 100। अब देखो ये कितनी बार काटेगा इसको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 2 के पाड़े में आपको इतना 2 का पाड़ा इतनी बार बोलना है कि लास्ट में आपका 6 आ जाए, तो तभी आएगा ये जब 8 बार बोलेंगे। तो ये वैल्यू जो है इसको कैंसिल आउट कर देगी, कितनी बार, 8 बार, 100/8 है, या मैं पार्ट में बोलूंगा तो 1/8, इतने परसेंट का इसको फायदा हो रहा है। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आपका आ गया है, जो कि कितना है, 100/8 है, तो 100/8 यहां पे लिख लेते हैं, 100/8, 100/8, ठीक है, 100/8। आगे अपन बात करते हैं इसको। अब देखो इसको कैलकुलेशन को किस तरह से करना है, यानी कि इस सवाल की बात करें तो यहां पे सब कुछ आसान है। 63 में से पहले कितनी वस्तुएं बेची, 28 से, फिर 63 में से कितनी बेची, 15, कितनी बच गई 63 में से 20 से। इनका प्रॉफिट परसेंट 37.5 का मतलब 3/8, इनका कितना है लॉस, x%, बची हुई का कितना चाहिए, 9/40, 9/40 का मतलब 22.5
ओवरऑल आपको सवाल में निकालना पड़ा आपकी बार, ओवरऑल आपको दिया हुआ नहीं है, चाहे अपने को 100/8। इसकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो देखिएगा यहाँ से कट जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 का 7 बार, ठीक है, यहाँ से ये चला जाएगा 2 बार, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपके पास आ जाएगा कितना, इसको पार्ट में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारी चीजें पार्ट में लिखी है, तो ये भी आपका 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लिया जाए तो 63 गुना 2 एलसीएम आ जाएगा, जो इधर चला जाएगा, 1/8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 63 इंटू 2 का, क्योंकि जो भी एलसीएम होगा वो आगे जाके मल्टीप्लाई करेगा। इधर आपके पास आ जाएगा 21 माइनस का 30 है, क्योंकि यहाँ पे 63 है तो 2 है नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई करेगा 30x और प्लस का 9 बराबर कितना, ये आ जाएगा। ये इसको 2 बार काटेगा, आगे गुंजाइश है नहीं, 4 बार काटेगा और गुंजाइश है नहीं यहाँ पे। ये हो गया जी 30 है, ये हो जाएगा आपके पास 30, 3 से काट देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 30x बराबर 63 बटे कितना 4। 3 से काटोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21 है, यानी कि इसको मैं इधर ले लूँ और इसको इधर ले आऊँ तो आपके पास आया 10 माइनस 21/4 बराबर हो जाएगा आपके पास 10x से। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो ये 40 बनेगा जी। ये कितना बनेगा 40, 40 में से आपका जाएगा कितना 21, तो 19/4 और 19/4 को सोल्व करेंगे तो 19/40 है, 19/40 x की वैल्यू आई है। x अपन ने यहाँ पे देखिए क्या इस्तेमाल किया था, पार्ट, यहाँ पे भी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्ट को, ये भी पार्ट है, ओवरऑल 1/8 है। इसको अपन चेंज कर लें तो चेंज करेंगे तो देखिए 19/40 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 100, ये आपका x% में बदल गया, 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 95/2 और इसको अपन कहेंगे 47 पॉइंट कितना 5। ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपको पूछा गया था, कितना होएगा, ये आपका उत्तर है। समझ में आई बात? तो आपको 95/2 ध्यान रखना है, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 47.5 ओवरऑल। तो देखो ये चीजें आपको थोड़ा टाइम लगेगा इन चीजों में। आप देख रहे हैं सवाल इतना छोटा है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जो 10 से आगे के सवाल है इनको बार बार आपको सोल्व करना पड़ेगा, तभी आप फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आराम से इसको करिएगा। 1200 वस्तुएं खरीदी है, 560 बेचती। नेक्स्ट इस तरह से, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, देखिए आसानी सवाल है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला पार्ट है, देखो यहां बोल रहा है कि इतनी रुपए में इतने अंडे खरीदे गए, जिसमें से 1/4 भाग डिस्ट्रॉय होगा, ढुलाई के कारण अंडे क्या हो गए, टूट गए, जिनको फेंक दिया गया, और बचे हुए अंडों का 70% भाग। तो इसको अपन सोल्व कर लेते, तो देखिएगा 1/4 भाग खराब हो गया, बचा कितना 3/4, इसका भी 70% यानी 7 बटा कितना हो गया 10 है। तो अपन 40 मान के चलते, 40 बनाओगे तो इसके 10 चिपका दीजिएगा। तो इसका मतलब हो गया 40 में से पहले 10 क्या हो गए, खराब हो गए, 40 में से 21 बेच दिए गए। तो रिमेनिंग पार्ट की अगर अपन अब बात करेंगे तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 10 और 21 कितना हो गया, यहाँ पे देखो 10 ये वाले, 21 ये वाले, 31 हो गए, तो 9 बटा कितना हो गया 40, ये लीजिए 9/40 हो। अब अपन इसको सोल्व करना शुरू करें तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं इसका प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट देखोगे तो इसका लॉस परसेंट होएगा 100 के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। बचे हुए भाग को 30% किस पे बेचता है, लाभ पे, तो इनटू में इसके आ जाएगा जी 30, ठीक है, प्लस शेष को कितने में बेचे, ये लीजिए x में बेचे, कुल मिलाकर 0%, और 0 जहां आ गया तो कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देगा। अब कोई समस्या नहीं आपको, 40 उधर चला जाएगा आपका और 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां बचेगा आपके पास माइनस का 1000, ये बचेगा अपने पास 21 का मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, तो 21 का 3 63, 630 प्लस का 9x इक्वल टू कितना 0। इसको और सोल्व करोगे आप तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे इसको घटा दीजिएगा, 217 आ जाएगा, 9x 600 घटा दे तो कितना आता है 400, तो यहाँ पे आप 9x घटाएंगे तो आपके पास आएगा 370, ठीक है। 370 को 9 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 10 बचा 41, सही 1/9% आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखने में देखो सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन बड़े आसानी से कर सकते हैं अपन। 2-3 बेहतरीन सवाल और लेते हैं अपन इस आगे। इसमें देखिए 2/5 है, इस सवाल को कर लेते हैं, और ये सवाल आप अभी तक आप जो पढ़ के हैं उसी रिदम से होने वाला है। देखिएगा 1/3 भाग को बेच दिया गया कितने में, 24 में, देखिए 1/3, कुल वस्तुओं का 2/5,
पहले इसको बैलेंस कर लीजिए, दिक्कत आपको यही करेगा। ये 3 है 5 है तो दोनों जगह 15 कर देता हूं। 15 करने के लिए इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा और इसका किससे करना पड़ेगा 3 से, तब जाके बैलेंस होगा। तो यहां पे हो गया आपका 5/15, ये कितना हो गया 6/15। अब कोई समस्या नहीं है। 5 वस्तुएं 15 में से बेचने का मतलब 1/3 भाग होता है। 6 वस्तुएं 15 में से बेचने का मतलब 2/5 भाग होता है। तो 6 और 5 कितनी होगी 11, तो रिमेनिंग पार्ट आपका आ जाएगा 4/15। ये लो, इसको कितने परसेंट फायदे पे बेचा गया 24% के प्रॉफिट पे बेचा गया, पॉजिटिव आएगा। इसको सवाल में डिटरमाइन किया हुआ है 2x% के प्रॉफिट पे। प्रॉफिट है तो इसका मतलब पॉजिटिव और लॉस है तो नेगेटिव, तो ये इतने परसेंट माइनस में बेचा गया। शेष भाग को बेचा गया प्लस, इसको बेचा गया है x प्लस 10% के प्रॉफिट पे, ये लीजिएगा। और ओवरऑल पूरे सौदे में कितने परसेंट का फायदा चाहिए बताओ 8 का। ये है आपका सवाल जो अपन करने वाले थे, जिनकी अपन बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन है। अब यहां से देखिए किसी को किसी से कैंसिल आउट नहीं करना है, 15 को सीधा मल्टीप्लाई में भेज दीजिएगा। 24 का 5 होता है जी 120%, माइनस 6 दूनी 12x और प्लस 4x और प्लस का 40 10, ये लाभ भी था 40x%। ओवरऑल हो जाएगा आपका 15 का 8 120। ये लीजिए, देखो 120 से 120 क्या हो गया कैंसिल आउट, दोनों तरफ पॉजिटिव है तो कट जाएगा। ये 12x है, ये 4x है, कट जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा -8, -8 उधर चला जाएगा तो 8x% हो जाएगा। और ये आपके पास आ गया 40%। तो जहां आपको सवाल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था वहां पे चुटकियों में आंसर आ रहा है इसका। x की वैल्यू कितनी परसेंट आ गई बताओ 5%। तो आप देख रहे हैं कि जहां आपने अगर तरीका समझ लिया तो आप ये XY कोई मायने नहीं रखते, अपन बड़े आराम से सवाल को कर सकते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? तो आपको तरीके बदलने हैं, बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझना है कि किस तरह से मैं सवाल को कर सकता हूं। कोई भी बड़ी चीज नहीं है, सारी चीजें अपन देखते करते आ रहे हैं। एक लाइन में अपन लिख रहे हैं और एक लाइन में आप सवाल को खत्म कर रहे हैं। अब किसी बच्चे को पार्ट में प्रॉब्लम है, पार्ट ही नहीं लिख पाता है, 2/3 का बचा हुआ भाग ही नहीं लिख पाता, तो ऐसे बच्चे को इन पे अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें पता कैसे चलेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? कभी होता है कि कई चीजें जब तक उनके लिए प्रयास ही नहीं करोगे तब तक वो आपको आएंगे कैसे। समझ रहे हैं इस बात को? तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कहीं कमजोरी है तो आपको खुद को ही आपको उसको एनालाइज करना है। इस सवाल की मैं केवल इक्वेशन आपको लिख के दूंगा और वो आपको सोल्व करके नहीं है, खुद से केवल मैं इक्वेशन लिखने वाला हूं। ये कह रहा है कि 36% भाग बेच दिया गया, तो 36% का हो जाएगा आपका 36/100। ठीक है जी, कितने परसेंट पे 3x पे। बचा हुआ, तो बचा हुआ कितना होता है 64, और बचे हुए का कितना 50%, 1/2 बेच दिया गया किस पे 20% के लाभ पे। अब बची हुई वस्तु देखो कितनी होंगी यहाँ पे, ये आपका इसको काट देगा कितनी बार 36 से। इसका मतलब पहले 100 में से 36 वस्तुएं चले गए थे, अब 100 में से 36 और चलेगी तो 72 चलेगी। अब जो वस्तुएं बची हैं वो 28 बची हैं, कितने में से जी 100 में से, और इनको बेचना है कितने परसेंट x+5। और x+5% की क्या है हानि है, और x+5% की हानि है। कुल मिलाकर भी देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। सीपी जो था वो कितना था 3600 था। एसपी की बात करें तो एसपी आपका 4320 है। यहां से अपन इसको सोल्व करेंगे तो 0 2 13 में से आपका 6 जाएगा तो 720 का फायदा कितने पे है 3600 पे है। तो इसको परसेंट में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ओवरऑल परसेंट आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसके कुल मिलाकर इसके बराबर कितने परसेंट का फायदा होना चाहिए भाई 20 का। सवाल इतना सही है तो इस इक्वेशन को आपको सोल्व करनी है। फिर मैं आपको समझा देता हूं, देखिएगा हुआ क्या है। पहली बार 36 वस्तुएं बेची गई 100 में से 3x% के किस पर प्रॉफिट पे, तो प्लस से। बाद में इसमें 36 वस्तुएं और बेचती गई 100 में से कितने पे 20% के प्रॉफिट पे। बची हुई वस्तुएं कितनी हो गई 28, जिनको बेचा गया x+5% के किस पर लॉस पे, तो माइनस आ गया। और इस तरह से कुल मिला के कितने परसेंट 20% का क्या हुआ इसको फायदा हुआ। अब ये 20% बच्चों को विजिबल नहीं है भाई। आप 3600 रुपए में वस्तुओं को लाए थे और कुल मिला के जो आपका एसपी आ रहा है वो 4320 आ रहा है। तो ये चीज अपन बेसिक क्लास में सीख चुके हैं कि जिस आर्टिकल का सीपी जो है वो 3600 है, एसपी 4320 है, तो ओवरऑल
जो आपको दिया हुआ नहीं है उसको अपन ने डिटरमाइन किया। इस भाई साहब को ओवरऑल कितने % का फायदा हो रहा है बताओ, 20 का। इस इक्वेशन को अगर मैं सरल कर लूं तो मेरे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जिनको आपको बना के देखना है। एक सवाल और ले लीजिएगा, देखिएगा ये रहा, यह सवाल आपको खुद से करना है और इस सवाल को भी आपको खुद से करना है। दोनों बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं जिनको आपको खुद से ट्राई करना है। मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो ये चर्चा थी अपनी 20 क्वेश्चंस की। 20 क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने आपको कराए हैं। एक कैटेगरी आपको जीरो लेवल से अपन ने इसको शुरू किया था और यहां देख रहे हैं आप हाई लेवल तक अपन इसको लेके गए हैं, 0 to हाई। जैसा सवाल बन सकता है इस कैटेगरी में, यहां आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सवाल अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो इसमें आपको पूर्ण ईमानदारी बरतनी है। आपको बिल्कुल ये मान लेना है कि ये चीजें हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप वही पैटर्न पढ़ते रहेंगे जो आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो अन्य लोग पढ़ा रहे हैं कि आज भी वही आप मान के चल रहे हैं कि 3600 की वस्तु 4230 रुपए में बिक रही है, 20 में बिक रही है, लाभ % बता दीजिए, हानि % बता दीजिए। एक सवाल आपको करा दिया कि 1/3 भाग चला गया, बचा 2/3, इसके साथ आपने 10 गुना में कर दिया और इसके साथ x और बराबर क्या लिख दिया, 0, और आपने बहुत फास्ट आंसर निकाल दिया। फिर आप सोचेंगे ऐसे सवालों को मैं कर सकता हूं, लेकिन वो एक बेस है। आपको यात्रा आपको यहां तक की करनी होगी। ठीक है, चलिए तो इसी अंदाज में बने रहिएगा इंस्पेक्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इसके अगले पार्ट का आएगा। मैंने आपको बताया था 15 से 20 पार्ट अपन लाभ हानि के पूरे पढ़ेंगे, जिसमें आपका डिस्काउंट भी इंक्लूड होगा। सभी पार्ट में आप एक यूनिक चीज जरूर सीखेंगे। तो बने रहिए इंस्पेक्टर एकेडमी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।